यमुना का जलस्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हैं। चुनौतियां अलग हैं। अभी बाढ़ से संबंधित चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं और उनसे निपट भी रहे हैं, लेकिन अब आएंगी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। क्योंकि हर बार की हिस्ट्री है कि जब जब बाढ़ बारिश आती है तो एक नया वायरल वो देकर जाती है। क्या इस बार भी कोई नया वायरल आ सकता है, और आ सकता है तो उसके लिए हम पहले से ही कैसे तैयार रहे। आप बातचीत करेंगे जाने माने डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार से, सामान्य रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी लोग बाढ़ से निपट रहे हैं, लेकिन आगे चुनौतियां अभी और हैं कि वायरल फीवर हो या कोई नया वायरल आए, उनसे कैसे निपटे। क्योंकि जो लोग घर पर जाएंगे, जिनका बाढ़ में घर फंसा हुआ है, जाहिर तौर पर गंदगी होगी, गंदगी होगी तो बीमारियां होंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार, फिजिशियन जयवंश हेल्थ केयर से आप सभी का अभी न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पूछा, जो मथुरा में, वृंदावन में अच्छा खासा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, काफ़ी बारिश पड़ी, अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, तो पानी का जलस्तर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत घरों में पानी भर गया था, अब वो धीरे धीरे कम होगा। तो कुछ बीमारियां हैं जो पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं, वाटरबोर्न डिजीज होती हैं, तो कुछ ऐसी बीमारियों का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कॉमनली बीमारियां पानी से संबंधित, जैसे कि हो गया कोलेरा। कई बार क्या होता है कि पहले भी देखा गया है, अब तो थोड़ी हाइजीन सैनिटेशन इम्प्रूव हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा शहरों का इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन कुछ गांव वगैरह, देहात वगैरह का जो सैनिटेशन है वो अभी भी इतना सुधरा हुआ नहीं है। तो वहाँ लोग अभी भी कुएं का पानी पीते हैं, या फिर कहीं तालाब वगैरह का तो पानी अब नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन कुएं का कई बार इस्तेमाल होता है। तो उसमें जो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो पानी रुकने से इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी बीमारियों से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें कुछ बीमारियों में कॉलेरा है, तो जो दूषित पानी पीने से हो जाती है, उसमें क्या होगा, मरीज को उल्टी, दस्त, बुखार ऐसी चीज़ें चालू हो जाएगी, दस्त काफ़ी होंगे। कुछ केसेस ऐसे अभी थोड़े थोड़े हमें देखने को भी मिले हैं। और हम अगर इस चीज़ का याद रखें कि हम पानी उबला हुआ साफ सुथरा पानी पिएंगे, तो इस तरह की कोलेरा जैसी बीमारियों से, हैजा कोलेरा जैसी बीमारियों से अपना बचाव कर पाएंगे। कुछ बीमारियां वाटरबोर्न से रिलेटेड, मच्छरों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे कि कहीं पानी इकट्ठा है, अब देखोगे धीरे धीरे पानी इकट्ठा रह जाता है, तो उसमें मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। जो पानी है उसमें जो मच्छरों का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी बीमारियों का ध्यान रखेंगे। मलेरिया में भी आपको जैसे कि लक्षण पता ही है कि हाई ग्रेड फीवर आएगा, पसीना निकलेगा, शरीर में दर्द होगा। डेंगू में क्या होगा, लगभग यही सिम्टम है, वो भी एक तरह का डेंगू वायरस जैसा ही बीमारी है। उसमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, जॉइंटों में दर्द होगा, उल्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह की बीमारियां हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि अपने आसपास पानी न इकट्ठा होने दें। कहीं थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो गया है तो उसमें स्प्रे का इस्तेमाल करें, मच्छरों को ना पैदा होने दें। तो इस तरह का कुछ अपना ध्यान रखेंगे। जी सर, बात करें तो इस बार दो तरफा चुनौती रहेगी। एक तो अब बाढ़ के बाद जो बीमारियां आएंगी वो, और दूसरा मौसम भी बदल रहा है, तो दो तरफा चुनौतियां हैं। इनसे कैसे निपटे। अगर कोई लक्षण दिखाई देता है हमारे अंदर या फिर हमारे घर के किसी सदस्य के अंदर, तो क्या उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो कि टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। कुछ दिन पहले अच्छा खासा टेम्परेचर डाउन हो गया था, 23, 22, 23, 24 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन अभी 2-4 दिन से बारिश नहीं पड़ी है, तो दोबारा से गर्मी का मौसम स्टार्ट हो लग रहा है लोगों को। तो यही ध्यान रखें कि फ्रिज का पानी ना पिएं, ठंडा पानी ना पिएं। ठंडा पानी पीने से, फ्रिज का कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी ठंडी चीज़ें पीने से आपको गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, बुखार आ सकता है, एक तरह का कॉमन कोल्ड, वायरल जैसा ही फीवर है। तो इस तरह की चीज़ों से बचाव रखें, खासतौर पर बच्चे, खासतौर पर बुजुर्ग लोग इस तरह की चीज़ों से बचाव रखें। अगर कुछ लगता है उनको बुखार आ रहा है तो अपना नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। थोड़ा बहुत खांसी वगैरह है तो खांसी का सिरप ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बढ़ रही है, बलगम वाली खांसी हो रही है, बुखार 2 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर का परामर्श लें। डॉक्टर साहब, आज जिन लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए जैसे पूरा खाता था जो इलाका है, उसमें जब लोग वापस लौटेंगे अपने सामान्य जीवन पर, तो उनके घर में सामान्य तौर पर गंदगी जमा होगी, तो उस टाइम साफ सफाई करते वक्त क्या ध्यान रखें ताकि कोई बीमारी हमें ना लगे। बस यही ध्यान रखें कि पूरा अच्छी तरह साफ रखें। बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लिजार्ड वगैरह, सांप, जैसे कि बारिश में जो उनके बिल में पानी भर जाता है तो बाहर आके घरों में ही छुप जाते हैं, तो सांप के वो स्नेक बाइट के केसेस आ सकते हैं। बहुत सारे कीड़े वगैरह के केसेस आ सकते हैं। स्किन, त्वचा संबंधित बीमारियां हो सकती हैं।
पानी से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो इसको यही ध्यान रखा जाए अपना कि आप अपना घर का अच्छी तरह से सैनिटेशन करें, चूना वगैरह छिड़कें, स्प्रे करें पूरे घर में, अच्छी तरह से सफाई करें, पानी का सारे बर्तन चेंज करें, पानी घर पिएँ तो उबाल के ठंडा करके पानी पिएँ। तो ये कुछ कॉमन सावधानी है। खाना भी एकदम ताज़ा खाएं, रखा हुआ बासा ना खाना खाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मेजर अजीत अग्रवाल, सामान्य रोग विशेषज्ञ हैं। ये जब चुनौती आई है उसके लिए भगवान के रूप में डॉक्टर साहब हैं। तो इन्होंने जो जो आपको बचाव के तरीके बताए हैं, चाहे सैनिटाइज करने को लेकर हो, चाहे घर में साफ सफाई के दौरान जो चूना छिड़काव करना हो, अन्य जो बताई है चीजें, चाहे पानी गर्म करके पीना हो, ताजा खाना खाएं, इन सबको आप अपनाएं, प्रिकॉशंस अपनाएंगे तो बीमारियां स्वयं अपने आप कम होगी। ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि आप भी बीमारी से बच सके। फिर भी कोई लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर साहब रोज जेबी हेल्थ केयर में जो भूतेश्वर के पास है, मसीहा बनकर बैठे हैं इस वक्त लोगों के लिए, आ सकते हैं इनके पास और इनसे बेहतर परामर्श लेकर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। फिलहाल लेते हैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज। जेवी हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, भूतेश्वर रोड, मथुरा।